Hello dear students, welcome back to a new channel. Students, today we are going to explore a very important topic, India's climate future. So climate change is already affecting our summers, winters, rainfall and even our crops. So what is India doing about it? We have two experts and who wrote a detailed plan on how India should scale up its climate ambition. So they even suggest 7 important steps for the next 10 years and today we will understand it. Now, here some keyword is mentioned, NDCs. The NDCs mean nationally determined contributions. So what are these? These are basically promises made by countries under the Paris Agreement. Under the Paris Agreement to reduce pollution and take climate action. तो ये क्या है? NDCs, National Determined Contributions क्या है? Basically these are promises made by countries अंडर पेरिस अग्रीमेंट कि वो अपने पोल्यूशन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, किस लेवल पे रिड्यूस करेंगे, क्या क्या क्लाइमेट एक्शन लेंगे. तो इंडिया ने भी न्यू एनडीसीज सबमिट किया है, सबमिट करना है और फॉर द पीरियड अप टू 2035 तक के पीरियड को. तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि जो ये एनडीसीज हैं इट शुड बी पार्ट ऑफ ए बिग ट्रांजिशन प्लान फॉर द एंटायर कंट्री. तो जो हर एक डिटेल है इट डजंट हैव टू बी इनसाइड द एनडीसी, ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट्स शुड बी देयर. ऑल राइट. तो क्या है 7 एलिमेंट्स ऑफ इंडिया क्लाइमेट प्लान? तो ये जो उन्होंने सजेस्ट किया है इसके बारे में हम देखते हैं. तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला है, यस, वी should set a high target for reducing the high emission intensity. Now what is emission intensity? It means how much pollution we produce for each unit of economic growth. हर एक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है. मतलब जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे जैसे इंडिया अपनी इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है, तो हर एक यूनिट में कितना ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है. तो इंडिया ने पहले क्या प्रॉमिस किया था कि वी शुड रिड्यूस दिस बाय 45% बाय 2030. So compared to the 2005 levels, and we are on track. अभी तो हम ट्रैक पे हैं, but what should we aim for now? तो ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि that there should be 65% reduction by 2035. So even though India's GDP will grow around 7.6% per year, total emissions will continue to rise for some time, but at a lower speed. ठीक है. तो ये गवर्नमेंट ने कहा है. तो आपको छोटे बच्चे आप ये समझो कि पहले जो हमारा टारगेट था 45% का बाय 2030, इसको अब ऑथर्स कह रहे हैं कि हम इसको बढ़ाना है, कि हमें 65% तक रिडक्शन लेकर आना है बाय 2035. ठीक है. अब यहाँ पे एक और मेंशन है वर्ड पीकिंग एमिशंस. पीकिंग एमिशंस का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स द ईयर व्हेन पोल्यूशन लेवल्स रीच द हाईएस्ट पॉइंट एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट फॉलिंग. तो एक कभी कभी होता है ना, जैसे आप दिल्ली में देखो तो विंटर्स में एकदम पीक कर जाता है पोल्यूशन लेवल, है ना. तो वैसे ही जो जिस पॉइंट पर जब पोल्यूशन लेवल एकदम रीच कर जाता है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर और उसके बाद वो फॉल करने लग जाता है, गिरने लग जाता है, तो उसको पीकिंग एमिशन कहते हैं. तो इंडिया के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इंडिया विल पीक अराउंड 2035. So announcing this date publicly will increase our credibility internationally. तो अगर हम ये जो डेट है इसके बारे में हम लोग बोले कि हाँ भाई यहीं तक हमारा एमिशन हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे कंट्रीज में भी मैसेज आता है. राइट. सेकंड these experts talk about, yes, second, having met the earlier targets of non-fossil fuel based power generation capacity being 50% of the total by 2030. तो earlier target क्या था कि power capacity जो हम फॉसिल्स नॉन फॉसिल फ्यूल से लेंगे वो 50% होगा. 50% ऑफ पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स. नॉन फॉसिल फ्यूल्स जैसे अभी तो हम पावर जनरेशन जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी दैट कम्स टू आवर हाउस, हाउ इट इज बीइंग प्रोड्यूस? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम व्हाट? फॉसिल फ्यूल्स, है ना, फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, कोल, राइट. सो वी हैव बेसिकली सेट द टारगेट दैट देयर शुड बी 50% of power capacity from non-fossil fuels. Non-fossil fuels means
कौन कौन से नॉन फॉसिल फ्यूल हो गए, जैसे सोलार एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, राइट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी। तो यहाँ से हम प्रोड्यूस करेंगे 50% अपना पावर कैपेसिटी बाय 2030। लेकिन जो न्यू सजेशन है वो क्या है कि 80% बाय 2035 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड इट इज राइजिंग एंड इंडिया में नीड 1600 गीगावाट्स कैपेसिटी बाय 2035। सो आउट ऑफ दिस 1200 गीगावाट शुड कम फ्रॉम सोलार एंड विंड। तो 1200, देखो 1600 गीगावाट से, देखो स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे, आप ये समझो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट होने वाली है वो 1600 गीगावाट्स की होने वाली है। ठीक है, अब इसमें से 1200 गीगावाट्स शुड कम फ्रॉम सोलार एंड विंड एनर्जी। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो वो कंट्रीब्यूशन और ज्यादा इंक्रीज होगा। पर इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा कि देयर शुड बी मैसिव एनर्जी स्टोरेज, है ना, स्ट्रॉन्ग ग्रिड होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि हम बोल रहे हैं कि हमें सोलार विंड एनर्जी से हमें अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसके उसके लिए प्रॉपर इंस्टॉलेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट, सब कुछ चाहिए, इंटरमिटेंसी चाहिए। We need to manage intermittency. What do you mean by intermittency? See, sun doesn't shine at night and wind doesn't blow always, है ना? तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? अब हमें सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन रात में तो सन नहीं होता, तो वहां तब कैसे प्रोड्यूस होगी? तब नहीं होगी। और विंड, अगर हम विंड से विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन विंड इज नॉट समथिंग दैट ब्लोज ऑलवेज, राइट? सो व्हाट डू वी नीड? वी नीड टू मैनेज इंटरमिटेंसी, right? And then the third suggestion is phasing down the coal, unabated coal. What do you mean by unabated coal? See, coal power plants that do not capture CO2, मतलब कि सबसे पहले तो हमें ये टारगेट करना है कि देयर शुड बी नो न्यू कोल प्लांट्स आफ्टर 2030। 2030 के बाद कोई कोल प्लांट होना ही नहीं चाहिए। और जो कोल कैपेसिटी है इट विल पीक अराउंड इन 2030 एंड देन after that it will start declining. So since India wants net zero by 2070, अच्छा, अब ये मैं आपको कहती हूँ ना कि इंडिया का एक टारगेट है दैट इंडिया wants what? net zero by 2070. So what does this mean? 2070 net zero by 2070, इसका मतलब क्या हुआ? Net zero meanings that it means that whatever emission is being produced, ठीक है, ये जैसे ये emission है, ये निकल रहा है यहाँ से, whatever emission is being produced it is absorbed. ओके, तो अगर जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कितना रहा एटमॉस्फेयर में एमिशन? जीरो, राइट? If you have two candies, okay, and your friend takes two candies from you, then how many candies you'll be left with? Zero. So same is the thing with net emission, net zero emission, meaning how much that whatever amount of emission is being produced in the atmosphere, it is being absorbed. So that means net zero, and India plans to become net zero by 2070. कि by 2070 इंडिया नेट जीरो एमिशन होगा। सो कोल मस्ट स्लोली रिड्यूस, राइट? अब बात करते हैं कि जैसे स्टेट्स, देयर आर कोल स्टेट्स लाइक झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वहां पे कोल बहुत प्रोड्यूस होता है, तो दे मस्ट गेट व्हाट? रीट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स, because if we want to reduce the contribution from coal, then what about the workers? What about their livelihood, right? So we need to provide social protection to them. So coal demand will fall only after 2040 and there is a time to adjust, right? Then electrify major sectors. So transport is a major polluter. Okay, transport sector is a major polluter and we already have 99% ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन इन रेलवे। मतलब कि जो रेलवेज है अब उसमें कोल से नहीं प्रोड्यूस होता। पहले क्या होता था, आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट इट, दैट जो ट्रेन्स थे दे यूज्ड टू रन ऑन कोल। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है रेलवेज, बट ओनली 90% ऑफ ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो टारगेट क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि रेलवे शुड रीच नियर 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बाय 2035।
और जो डीजल लोकोमोटिव है उसको भी धीरे धीरे फेज आउट करना है। पहले कोल था, अब डीजल से चलते, तो बोल रहे कि डीजल को भी कर दो, डीजल को भी हटा दो, अब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे हो। ठीक है, 50% ऑफ सिटी बसेस शुड बी इलेक्ट्रिक। सो इस तरह से हम 100% का टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ईवी टारगेट से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। सो दीज टारगेट शुड बी सेट इन कंसल्टेशन, राइट। इंडिया का अब न्यू टारगेट भी है, कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, तो व्हाट डज इट डू, इट पुट्स प्राइस ऑन कार्बन एमिशन, so companies that reduce pollution more can sell targets to high emitting countries। ठीक है, तो ये सब चीजें मेंशन है कि क्या किया जाना चाहिए। और एक और सिक्स्थ उन्होंने ये बोला है कि क्योंकि सोलार और विंड दे वेरी विद वेदर, है ना, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, दे वेरी विद वेदर, सो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई can become irregular। So what is the solution they have given, that there should be more storage, एक स्टोरेज होना चाहिए। अच्छा देखो, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट, है ना, नाइट में इशू है, विंड का भी इशू है। तो क्या होना चाहिए, सोल्यूशन क्या दिया इन्होंने, कि बहुत बड़ा सा हम स्टोरेज लेंगे, बहुत ज्यादा स्टोरेज लेंगे जिसमें वो कंटेन करके रखे हैं। ठीक है, वी नीड टू पंप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड टू यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बेटर ग्रिड मैनेजमेंट, बट द बिगेस्ट रिफॉर्म नीडेड इज न्यू इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग सिस्टम। तो अभी क्या है, जैसे फिक्स्ड परचेज अग्रीमेंट पे होता है, तो यहां से हमें हटना है। ठीक है, तो अब जैसे कंज्यूमर टैरिफ्स है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए। पीपल विल नीड टाइम टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दीज चेंजेस, बट इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी जैसे फिक्स्ड पावर होता है, फिक्स्ड पावर परचेज अग्रीमेंट होता है, उससे हटना है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है, राइट। एंड इंडिया नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, स्टोरेज, क्लीन टेक्नोलॉजी। तो फंडिंग कहाँ से होना चाहिए, फंडिंग के लिए भी अब ऐसा तो नहीं है कि बोला जा रहा है कि चलो ठीक है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी कर लेंगे, तो लेकिन उसमें अब फंडिंग कहाँ से आएगी, ऐसे तो बातों से तो नहीं हो जाएगा, इट रिक्वायर मनी, राइट। सो the experts have suggested that the funding, first of all, 80% should be from India only, from domestic saving, and 20% could be from global. So if India is seen as moving strongly toward Viksit Bharat, foreign investors will definitely show confidence, राइट। तो ऑथर ने सिंपल, अगर आप पूरा कंबाइन करो क्या बोल रहे हैं ऑथर से, दैट दीज 7 पॉइंट्स शुड बी पार्ट ऑफ अ नेशन वाइड क्लाइमेट ट्रांजिशन प्लान। और इसमें ये जो प्लान है पूरा, ये सेवन स्टेप्स का जो प्लान है, इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो सबने मिलजुल के काम करना है, तभी हम ये अचीव कर पाएंगे। दैट इज व्हाट बीइंग सेड बाय द ऑथर्स। ऑलराइट, सो अगर हम कंक्लूजन समराइज करें कि क्या कहा गया आज के पॉडकास्ट में, डियर स्टूडेंट्स, दैट इंडिया मस्ट सबमिट इट्स न्यू क्लाइमेट टारगेट्स टिल 2035। और एक्सपर्ट्स ने 7 प्लान इंट्रोड्यूस किए, इसमें क्या क्या है, इट इंक्लूड्स क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, कार्बन ट्रेडिंग, कोल फेज डाउन, स्टोरेज, है ना, फाइनेंस, कहाँ से फंडिंग होगा, सब कुछ। So the plan shows India's seriousness in fighting climate change, because climate change, dear students, it's not just a comment issue, it's a people issue. तो हर एक छोटा छोटा एक्शन भी मैटर करता है। All right, so thank you for listening for today. I'll meet you in the next episode. Bye bye.